बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 3 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1 करते हैं। चलिए, वो कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू इंटीजर्स एज इनपुट। अब दो इंटीजर हम लोग ने इनपुट लेने हैं एंड टेल्स वेदर फर्स्ट वन इज फैक्टर ऑफ द सेकंड वन। ठीक है, और बताना क्या है हम लोगों ने कि फर्स्ट वन इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड वन, कि जो पहला है वो दूसरे का फैक्टर है। फैक्टर से मुराद ये क्या है कि अगर 9 है तो उसका फैक्टर 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर 4 है तो इसका फैक्टर 2 है। तो ये अब हमने चेक करना है जो पहला है उसका दूसरा फैक्टर है या नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। हैश इंक्लूड studio.h, conio.h, उसके बाद वाइड मेन, ये आप लोगों ने फौरन से लगा देना है। अब हम लोगों को पता है कि हमने दो इंटीजर लेने, जैसे कि यहाँ से उसने बताया है कि फर्स्ट वन इज अ फैक्टर ऑफ द वन। टू इंटीजर्स हम लोगों ने लेने, ये देखें टेक्स टू इंटीजर्स, तो हम लोगों ने दो इंटीजर्स ले लिए। अब क्या करना है, एंटर फर्स्ट इंटीजर, हमने प्रिंट एफ किया, पहली स्टेटमेंट चलवाई, उसके बाद स्कैन एफ के जरिए उससे हमने ले लिया n1। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ सेकंड स्टेटमेंट चलाई और स्कैन एफ के जरिए उससे ले लिया n2। और अब हमारा असल शर्त आती है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये थी हमारी कि अगर फर्स्ट वन इज द फैक्टर ऑफ सेकंड वन। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को पता है कि आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर एक ऑपरेटर आता है मॉडुलस का। अब मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि अगर आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करें तो जो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर वो होगा जो रिमाइंडर होगा। अगर तो रिमाइंडर इसका 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट इंटीजर इज द फैक्टर ऑफ सेकंड वन। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाया। समझ आ गई बात की, ये वाला क्यों लगाया है, ये कंडीशन इसलिए लगाई है कि जो रिमाइंडर होता है, आपको पता है मॉडुलस ऑपरेटर, कि जब भी आप लोग फैक्टर्स उस वक्त बनते हैं जब उसको आप डिवाइड करने के बाद उसका मुकम्मल आंसर आ जाए। तो जब भी आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में 0 आएगा तो वो पहला दूसरे का फैक्टर बन जाएगा। ठीक हो गया, बस इसके अंदर यही चीज समझने वाली थी, ये आपको अब समझ आ जानी चाहिए। जैसे ये चलेगी तो आपके पास जो शर्त होगी उसके मुताबिक फर्स्ट इंटीजर परसेंट डी इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड इंटीजर एंड 1, ये हम लोगों ने ये लगाया है जो भी फर्स्ट इंटीजर होगा। और परसेंट डी ये वाला जो है ये हमने दूसरे इंटीजर के लिए लगाया है। आपको पता है कि ये n1 ये वाला और दूसरा n2 ये वाला है, जो हम इधर स्कैन एफ के जरिए से लेंगे वो इसके अंदर स्टोर होते जाएंगे और यहाँ पर हम इसको स्टोर करवा के यहाँ पर शो करवाते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ। ये हमने एग्जीक्यूट किया, वो कहते हैं इंटर फर्स्ट इंटीजर, मैं कह देता हूँ 9, एंटर सेकंड इंटीजर, वो कह देता हूँ 3। अब चेक करते हैं कि ये उसका, वो कह रहा है फर्स्ट इंटीजर 9 इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड इंटीजर 3। ठीक है, यही हम क्या चाहते थे। अब हम एक और एंटर करके देख लेते हैं। अगर हम कोई और एंटर करेंगे तो उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमने, मैं लिख देता हूँ 14 और इधर लिख देता हूँ 3। अब चेक करते हैं, कोई भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, ना ही हमें उन्होंने इधर एक्सरसाइज के अंदर कुछ बताया था कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के मुताबिक हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अगर आपको इसमें से कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।